बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आज मैं आपके लिए भक्तमाल की कथा में एक सेन नाइक भक्त का प्रसंग लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, प्रभु प्रेमियों, ये कथा है एक नाई की जिसका नाम था सेन। वो दूसरों के बाल काटता था, एक नाई का काम करता था। जिस राज्य में वो रहता था उस राज्य में उस राज्य को जो राजा था, राजा के जहाँ वो नित्य उनकी सेवा के लिए जाया करता था, उनकी सेवा करता था। लेकिन वो सेन नाई की एक बहुत बड़ी बात थी कि वो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, संत सेवी था। नित्य जो कुछ भी वो कमाता था उसमें से आधा परिवार के लिए और जो आधा बच जाता था उसे संतों को भोजन करवा देता था। नित्य सत्संग करता था, सत्संग का बहुत बड़ा प्रेमी था। और इस प्रकार वो राजा के भी जाता था और अपना नित्य कर्म भी करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके यहाँ बहुत बड़े संतों का समागम, एक मंडली उसके गांव के पास से, उसके घर के पास से गुजर रही थी। जैसे उसने सत्संग सुना तैसे ही भागा भागा गया और उन संतों को बुलाया और बुलाकर अपने घर में सत्संग करवाने लग गया। सत्संग में खूब मस्त हो गया, लेकिन उसे इस बात का भी भान नहीं रहा कि राजा के जहाँ राजा की सेवा करने का भी समय हो गया है। मेरे बांके बिहारी, मेरे प्रभु बहुत भक्त वत्सल हैं, वो सब कुछ जानते हैं। जब सेन नाई सत्संग में मस्त था तब मेरे प्रभु बांके बिहारी ने सोचा कि अगर ये राजा के जहाँ ना पहुँचा तो राजा इसे दंड देगा। तो मेरे बांके बिहारी स्वयं एक नाई का रूप धारण किया और नाई का रूप धारण करके मेरे प्रभु राजा के जहाँ चले गए। आज राजा की खूब सेवा की, राजा के सर की मालिश की, खूब अपने कोमल कोमल हाथों से उसके सर को सराहा। राजा को आज जो आनंद आ रहा था वो पहले उस नाई के हाथों से नहीं आया था, जो आज भगवान के हाथों से परम आनंद आ रहा था। वो नहीं जानता था कि जो उनकी सेवा करे हैं वो साक्षात मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी। और इस प्रकार जब सेवा हो गई तो मेरे प्रभु वहाँ से चले गए। इतने में सेन नाई ने संतों को भोजन करवाया और भोजन करवा के विदा किया। और इतने में सेन नाई को होश आया, सोचा क्यों हो, मुझे तो राजा के पास जाना था, राजा के पास जाने का समय हो गया, समय भी बीत चुका है, राजा मुझे अवश्य दंड देगा। इस प्रकार वो भयभीत हुआ। कुछ सोचता सोचता राजा के जहाँ चल पड़ा। जैसे ही दरबार में गया तब वहाँ के सैनिक जो पहरेदार थे उन्होंने कहा कि हे सेवक, हे सेन, तू फिर आ गया, क्या बात है, कुछ भूल गया? सेन कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो आने में ही देर हो गई। ये सुनकर वो सैनिक हंसने लगे और कहने लगे, वाह, प्रभु के भक्त तो बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले होते हैं।
और इतना कहकर वो सेनाई जैसे ही भीतर गया, राजा ने देखा। राजा ने कहा, क्या बात है, तुम फिर आ गए? पर खैर, आज तुमने जो मेरे सर की मालिश की है उससे मेरे सारे शरीर की थकावट दूर हो गई। मेरा सारा जो दुख था, जो चिंता थी, वो सब दूर हो गई। जब सेनाई ने ऐसा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओहो जी, क्या, मैं तो अभी आया हूँ, और मैं अभी आया हूँ तो फिर मेरे पीछे से मुझसे भी पहले जी कौन आ गया था? इतना सेनाई ने सोचा, और सोचकर उसे अब तो यकीन आ गया। उसके मन ने कहा कि हो ना हो जी मेरे बांके बिहारी राजा की सेवा करने के लिए आए थे। ओहो, मेरे प्रभु को मेरे लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ा। भगवान तो कहते हैं, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। सेनाई की आंखों से आंसू आने लगे, राजा के कदमों में गिर पड़ा, कहा, महाराज मेरे घर में संत मंडली आ गई थी, मैं तो उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था, मुझे तो इस बात का भी भान नहीं था। हे राजन, आपकी जो सेवा कर गया है वो कोई और नहीं, मेरे बांके बिहारी, मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ, मेरे दीन दयालु है, वही सेवा कर गए, वही आपकी सेवा कर गए। जब राजा ने इतना सुना तो राजा ने सेनाई को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, कहा, ओहो तुम धन्य हो, हे सेन तुम धन्य हो, तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारे ही आशीर्वाद से, तुम्हारे ही संग से आज प्रभु संसार के पालक मुझे ये दर्शन दे गए हैं, मेरे जीवन को धन्य बना गए हैं, तू धन्य है, हे सेन तू धन्य है। राजा ने कहा, अब तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तू बस प्रभु का भजन कर। और राजा ने उस सेनाई को कुछ जागीर उसके नाम कर दी और कहा, देखो इसे तुम अपने लिए मत लेना, इसे तुम संत सेवा के लिए रख लो। अब तो सेनाई प्रभु का धन्यवाद करता हुआ चला गया। अब नित्य भगवान का वो भजन करने लगा और संतों की जो जागीर मिली थी उससे संतों की सेवा करने लगा। इस प्रकार मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी अपने भक्तों का मान रखने के लिए, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए, वो भी कभी कभी अपने भक्तों का रूप धारण करके उनकी चिंता का निवारण करने के लिए कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तो ये थी सेनाई की कथा। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए भक्तमाल की एक और कथा लेकर आऊँगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, बोलिए पंडोरी धाम महाराज की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए रमन बिहारी की जय।